Hello students, today we are doing class 5th science chapter 3 from tasting to digesting. As the name suggests, जैसे कि टेस्ट से लेकर डाइजेस्ट कैसे होता है फूड, वो सब हम इसमें बात करने वाले हैं. टेस्ट आपके फूड का स्वीट भी हो सकता है, सॉर भी हो सकता है, स्पाइसी भी हो सकता है, से लेकर वो डाइजेस्ट कैसे होता है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला टॉपिक आता है डिफरेंट टेस्ट. जूलन जो है वो बड़ी बहन है, जुम्पा जो है वो छोटी बहन है और इनकी मदर दिखाई गई है. इनकी मदर जो है वो करेले बना रही हैं. तो जुम्पा जो है वो क्या करती हैं, अब वो पढ़ते हैं हम. जुम्पा रैन इनटू द किचन, वो किचन में जाती हैं और अपनी मम्मा को कहती हैं कि मम्मा आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर गार्ड, मैं ये करेला नहीं खाने वाली हूं, मुझे गुड़ और रोटी दे दीजिए. तो उनकी माँ स्माइल करती हैं और कहती हैं तुम्हें डेली मॉर्निंग में रोटी और शुगर चाहिए होती है. जूलन जो उनकी बड़ी बहन है वो कहती है जुम्पा को कि क्या तुम बोर नहीं होती हो एक टेस्ट से, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ वन काइंड ऑफ टेस्ट. देन जुम्पा रिप्लाई करती है क्या तुम बोर नहीं होती हो इमली चाटने से, मतलब जो टेमरिंड होती है, इमली होती है, कईयों को वो अच्छी लगती है. तो वो कहती है जो तुम इमली खाती रहती हो, क्या तुम उससे कभी बोर नहीं होती हो जो तुम मुझे कह रही हो. डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली, आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट हियरिंग दी वर्ड इमली. तो बच्चों कई बार ऐसा होता है ना कि आपको जैसे कुछ चीज बहुत पसंद है, मान लीजिए किसी को स्वीट्स बहुत पसंद है, तो आप जैसे स्वीट्स की बात भी करते हैं, गुलाब जामुन या बर्फी की बात भी करेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा. तो ये वही कह रही है कि तुम्हें तो इमली सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है. बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी टू. तो जूलन कहती है कि मैं जो हूं वो सिर्फ तुम्हारी तरह मीठा नहीं खाती हूं, मैं इमली अगर मेरे को खट्टी लगती है तो मैं उसके अलावा जो है स्वीट चीजें भी खाती हूँ, सॉल्टी चीजें भी खाती हूँ. आई इवन ईट करेला, मुझे करेला भी अच्छा लगता है. ये सब जूलन कहती है. लुक्ड एट हर मदर, अपनी मदर की तरफ देख के दोनों हंसते हैं. देन जूलन कहती है कि हम एक गेम खेलते हैं जिसमें तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और मैं तुम्हें अलग अलग चीजों का टेस्ट करवाऊंगी, तुम्हें ये गैस करना है कि वो चीज क्या है. तो उसने कहा ओके. तो वो सबसे पहले जो है जुम्पा के माउथ के अंदर एक लेमन जूस की थोड़ी सी ड्रॉप्स डालती है, फ्यू ड्रॉप्स डालती है. तो जुम्पा जो है उसको बता देती है कि सॉर लेमन है, ये मतलब लेमन है. लेमन का टेस्ट तो आपको पता लग जाएगा चाहे उसकी 1 या 2 बूंद डालें आप. जूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी, फिर वो गुड़ लेती है और उसकी मम्मी कहती है उससे कि इसको तुम थोड़ा क्रश कर लो, अदरवाइज उसे पता लग जाएगा क्योंकि वो डेली यही चीज खाती है. तो जब वो उसको क्रश करके उसके मुंह में डालती है तो जुम्पा उसे इजीली गेस कर लेती है. दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स, वो डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ उनको खेलते हैं. जुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. जैसे आपको कई चीजें होती है, जैसे घर में हलवा बन रहा होता है तो आपको पहले ही टेस्ट आ जाता है कि आज मम्मा हलवा बना रही है या पैनकेक बना रही है, कोई भी आपकी फेवरेट चीज होती है. तो इसी तरह से जो जुम्पा होती है वो फ्राइड फिश को पहले ही बता देती है कि फ्राइड फिश है ये, टेस्ट करे बिना ही, मतलब उसको स्मेल से पता लग जाता है. देन जूलन कहती है कि अब तुम अपना नोज भी बंद करो और अपनी आईज भी बंद करो ताकि तुम और कंफ्यूज हो और तुम फिर उसका टेस्ट बताओ. देन जुम्पा जो है अपना नोज बंद कर लेती है और फिर उसको टेस्ट करवाया जाता है करेला. तो वो उसे सॉल्टी लगता है, थोड़ा सा बिटर भी लगता है और कुछ थोड़ा सा स्वीट भी लगता है. तो वो कहती है मुझे इसका टेस्ट अच्छी तरह समझ नहीं आया, मुझे 1 स्पून और दो. तो फिर जूलन जो होती है वो उसे 1 स्पून करेला और खिलाती है और फिर उसकी आंखें खोल देती है. तब वो देखती है कि फिर वो हंसती है और वो कहती है कि तुमने इसे और मांगा, ये करेला ही है जो तुम खाने से डिनाई कर रही थी. इसीलिए बोला जाता है बच्चों की आपको जो है हर सब्जी खानी चाहिए, क्या पता आपको किस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लग जाए और वो आपकी फेवरेट बन जाए. तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट डिस्कस एंड राइट. जूलन्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली. व्हेन डज योर माउथ वाटर, लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट. बच्चों इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी 5 चीजें लिख सकते हैं. जैसे ये कह रहे हैं जूलन जो है इमली का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, तो ऐसे ही कुछ चीजें होंगी जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आता होगा, तो आपको वो चीजें लिखनी है. तो इसमें कुछ चीजें मैं जैसे आपको बता रही हूँ, जैसे आप लिख सकते हैं समोसा जो कि सॉल्टी होता है टेस्ट में, आइसक्रीम जो कि स्वीट होती है टेस्ट में, चिप्स हैं वो सॉल्टी होते हैं टेस्ट में, पिकल्स हैं वो स्पाइसी होते हैं, लेमन है वो सोर होता है. तो ऐसे आप कोई भी चीज लिख सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट हो. डू यू लाइक वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई. टेस्ट आपको जो है एक ही तरह का पसंद है या फिर आपको अलग अलग टाइप के टेस्ट पसंद है, मतलब आप नमकीन भी खाते हैं, आप मीठा भी खाते हैं और आप जो है खट्टा भी खा लेते हैं, आपको सब चीजें पसंद है और क्यों. I like different taste like sweet, salty because only one taste makes me bore. That's why I experiencing different taste. Next question is Julan put a few drops of lemon juice in Jumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? Yes, with just a few drops आप लेमन को जो है easily guess कर सकते हैं because उसकी few drops इतनी सार होती है कि वो आप easily guess कर सकते हैं ये लेमन ही है. If someone were to put a few seeds of सौंफ
ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद द आईज क्लोज्ड हाउ? क्या आप आंख बंद करके ये बता सकते हैं कि भाई ये जब किसी ने आपके माउथ में सौंफ रखी है तो क्या आप इजीली गैस कर सकते हैं ये सौंफ है? बिल्कुल गैस कर सकते हैं, बिकॉज उसका टेस्ट जो होता है और उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि आप इजीली बता सकते हैं ये सौंफ है। तो इसमें आप आंसर लिख सकते हैं कि विदाउट वी टेस्ट इट वी कैन आइडेंटिफाई बाय इट्स स्मेल टू, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है सौंफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आप स्मेल से ही बता सकते हैं? जैसे कि यस, जैसे आप किसी स्वीट शॉप के आगे से जाइए, वहां समोसे जब बन रहे होते हैं तो आप उनकी स्मेल को बिल्कुल इजीली गैस कर सकते हैं। आप ऑमलेट की स्मेल को इजीली गैस कर सकते हैं, आप फिश की स्मेल को इजीली गैस कर सकते हैं, जो बंदे खाते हैं। तो ये चीजें आप इजीली गैस कर सकते हैं। हलवा आपके घर पे बनता है तो उसका आप इजीली आपको पता लग जाता है कि जब वो देसी घी में भुन रहा होता है तो उसकी खुशबू अलग से ही होती है। तो ये चीजें हैं जिनका आप इजीली गैस कर सकते हैं चीजें विदाउट टेस्टिंग इट। आप सिर्फ उनकी स्मेल से ही पता लगा सकते हैं कि आज घर में ये चीज बन रही है। हैज एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन? व्हाई डू यू थिंक दे टेल यू? देखो अभी जैसे जुम्पा को ऊपर कहा गया था कि आप अपनी नाक बंद करो क्योंकि आपको खुशबू से ही पता लग गया कि फ्राइड फिश लेके आ रही हूं मैं। तो आपको याद है कि कभी बचपन में आपको डॉक्टर ने बोला हो कि आप अपनी मेडिसिन लेने से पहले अपना नोज बंद कीजिए। किस लिए? क्योंकि मेडिसिन की जो स्मेल होती है ना बच्चों, अगर वो स्मेल हमें पहले आ जाएगी मेडिसिन लेने से पहले तो हमें पहले से ही बुरा फील होने लग जाएगा, गंदा फील होने लग जाएगा। इसलिए ही नोज बंद करके जब हम मेडिसिन लेते हैं तो उसका टेस्ट हमें आफ्टर टेस्ट आता है, पहले हमें नहीं पता लगता, तो हम इजीली उस चीज को ले लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा यस, आई हैव बीन टोल्ड टू क्लोज my nose and take the medicine because if we don't like the smell of the medicine we may not take it। हम नहीं ले पाएंगे उसे या फिर हमारा वोमिटिंग जैसा मन हो जाएगा, तो इसलिए हम अपना नोज बंद करने को बोलते हैं। क्लोज योर आईज एंड टेल, अपनी आईज को क्लोज करो और बताओ। Collect a few food items having different kinds of taste. Play a game with your friends like Zumpa and Zulan did. टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। देखो अपने फ्रेंड के साथ एक गेम प्ले करो आप और फिर उनसे पूछो इसी टाइप से कि ये क्या चीज है। हाउ डिड इट टेस्ट? व्हाट वाज द फूड आइटम? द फूड आइटम टेकन वाज आइसक्रीम एंड टेस्टेड स्वीट टेस्ट करती है आइसक्रीम। ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग वुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट? इन फ्रंट, एट द बैक और द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द साइड? कहां पर आपको सबसे ज्यादा टेस्ट आया है? आपको जो स्वीट का टेस्ट है बच्चों वो सबसे पहले आपकी टंग की फ्रंट में आएगा सबसे, तो आप इसमें लिखेंगे इन फ्रंट। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग? मार्क दिस पार्ट ऑन द पिक्चर। आपको पिक्चर पे जो है मार्क दिए हुए हैं, यहां पर आपको टेस्ट लिखने हैं। मैं आपको एक पिक्चर से ये समझाती हूँ पहले। ये है बच्चों इसका आंसर। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है वो आपका स्वीट एंड सॉल्टी दोनों पार्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे टिप होती है आपके टंग की वो स्वीट होती है। देन उसके साइड में ये जो पार्ट है जो आपके फ्रंट तक आता है ये सॉल्टी होता है। सॉल्टी आपको टेस्ट सबसे पहले यहाँ पता लगता है, देन आपको यहाँ पे सॉर टेस्ट पता लगता है और यहाँ पर आपको बिटर टेस्ट पता लगता है। जब भी बच्चों कभी आप मेडिसिन लेते हो, कोई गोली या दवाई लेनी होती है आपको, तो आपको जो है माउथ से जब नीचे जा रही होती है वो तब आपको कड़वी लगती है, आपने महसूस की हो तो यहाँ पर हमें बिटर टेस्ट महसूस होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे सबसे फर्स्ट वाला जो एरो है यहां पर आएगा बिटर, क्योंकि ये सबसे एंड वाला आपका एरिया आ जाता है। ये वाला जो एरिया है यहां पर आएगा सोर और यहां पे आएगा आपका स्वीट, और यहां पे आप सॉल्टी लिख सकते हैं खुद बना के, जो ये कॉर्नर का है, नहीं तो टिप में जो दे रखा है यहां पे आप स्वीट एंड सॉल्टी लिख सकते हैं। वन एट ए टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ। अब कुछ चीजें जो है एक साथ अलग अलग पार्ट पे रख लीजिए माउथ की, जैसे अंडर द टंग, टंग के नीचे रख ली है, लिप्स पे रखी है, रूफ ऑफ द माउथ रखी है। तो क्या आपको कुछ टेस्ट आएगा? नहीं, हमें कुछ टेस्ट नहीं आएगा। इसका आंसर होगा नो, क्योंकि हमें जो टेस्ट आता है वो टंग के ऊपर जो आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं उन्हीं के कारण हमें स्वीट सॉल्टी का टेस्ट आता है बच्चों। अदरवाइज माउथ में कहीं पे भी कोई टेस्ट ना आए, सिर्फ टंग के ऊपर रखने से ही हमें उसका टेस्ट पता लगता है। अब वो नेक्स्ट एक्टिविटी कह रहे हैं, यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इज ड्राई। वो ड्राई हो जाए, उसको बिल्कुल साफ कर लीजिए कपड़े से। पुट सम शुगर और जैगरी, फिर जो शुगर है और या फिर कुछ भी मीठा है वो वहां पर रखिए। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? क्या आपको कुछ टेस्ट आएगा? व्हाई डिड दिस हैपन? हमें इस टाइम कोई भी टेस्ट नहीं आएगा बच्चों, बिकॉज जो हमारा सलाइवा होता है जब वो हमारे फूड के साथ मिक्स होता है तभी हमें टेस्ट आता है, अदरवाइज हमें कोई टेस्ट नहीं आता है। तो इसमें आएगा नो, बिकॉज देयर वॉज नो सलाइवा ऑन दी टंग, क्योंकि हमने उसे ड्राई कर लिया है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के सामने खड़े होइए एंड लुक क्लोजली टू एट योर टंग, टंग को देखिए। हाउ डज दी सरफेस लुक? कैसा सरफेस दिखता है आपको? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन दी सरफेस?
ये देखिए जैसे उन्होंने दिखा रखे हैं इस पिक्चर में, कुछ कुछ आपको टाइनी बम्प्स जो कि आपके रेड कलर के होते हैं, वो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े नहीं दिखते हैं जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, बिल्कुल छोटे 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 आउटग्रोथ सी होती है आपकी टंग के ऊपर। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है टेस्ट बड। वो टेस्ट बड होते हैं आपके। तो इसमें पूछा है हाउ डज द सरफेस लुक, सरफेस कैसा दिखता है? वो रफ सरफेस होता है और टाइनी बम्प्स उसके ऊपर होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बड बोलते हैं। टेल, if someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. आंवले का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है आपका एकदम खट्टा खट्टा टेस्ट होता है। फिर उसके बाद जब आंवला धीरे धीरे हम चबाते रहते हैं अपने माउथ के अंदर, फिर उसके बाद हल्का सा स्वीट टेस्ट आ जाता है उसका। ऐसे ही कुकुम्बर जो होता है वो बहुत वाटरी होता है। नेक्स्ट है आपका हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टोमेटो, ऑनियन, सौंफ एंड गार्लिक। टोमेटो का टेस्ट कैसा होता है? वो जूसी होता है, स्वीट भी होता है और सॉर भी होता है। खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है और जूसी होता है, बहुत ज्यादा रस होता है उसके अंदर। अनियन का टेस्ट कैसा होता है? वो पंजेंट स्मेल होती है उसकी और थोड़ा सोर टेस्ट करता है वो। सौंफ कैसी होती है? सौंफ जो होती है स्वीट टेस्ट करती है और गुड स्मेल होती है उसकी। गार्लिक की भी जो है पंजेंट स्मेल होती है और वो भी बिटर होता है। थिंक ऑफ वर्ड दैट यू नो और मेक ऑफ योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट। ये हमने टेस्ट आपको सारा बता ही दिया है, इनका कैसा कैसा टेस्ट होता है, स्वीट होता है, बिटर होता है, ये सब बता दिया है। व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड तो आपको ही पता है जब हम सी करते हैं तो उसका मतलब है कि कुछ भी हमने तीखा खा लिया है, दैट मीन्स चिली खा ली है। व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन चिली। इसमें चिली आएगा जब आप चिली खा लेते हैं, कुछ भी स्पाइसी खा लेते हैं, तब आप शी करते हैं। Why don't you make sounds that describe some tastes from your expression and sound? Ask your friend to guess what you might have eaten. देखिए अब अपने फ्रेंड से पूछिए आप कुछ आवाज निकाल के कि क्या वो बिना खाने को देखे वो बता सकते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। अब जैसे हम पिकल्स खाते हैं तो पिकल को हम लिक करते हैं, मतलब चाटते हैं उसे, और कैसी आवाज आती है? इस टाइप की आवाज करेंगे आप तो आपके फ्रेंड को पता लग जाएगा कि आप पिकल खा रहे हैं। अगर आप कुछ टेस्टी खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, जैसे चॉकलेट है, आइसक्रीम्स हैं, तो आपकी कैसी आवाज आती है? यम यम, इस टाइप से आवाज आती है आपकी। आप कुछ वाटरी खा रहे हैं, जैसे मिल्क से बनी हुई खीर है या फिर नूडल्स खा रहे हैं जो कि मतलब लंबे लंबे होते हैं, तो उनको आप कैसे खाएंगे? स्लर्प की आवाज आएगी। इस टाइप से आप खाते हैं तो आपका फ्रेंड इजीली गेस कर सकता है। चू इट और चू इट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस? आप पहले हम नेम से देख लेते हैं। एक तो होता है चबाओ और एक होता है अच्छी तरह से चबाओ। इसमें क्या डिफरेंस होता है चलिए हम देखते हैं। ट्राई दिस टुगेदर इन अ क्लास। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी एंड सम कुक्ड राइस। आप जो है रोटी ले लीजिए, ब्रेड का पीस ले लीजिए या कुक्ड राइस ले लीजिए। पुट इन योर माउथ, अपने माउथ में रखिए, 3-4 टाइम्स उसे चबाइए और सीधा स्वेलो कर जाइए। डिड दिस टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? देखिए अगर आप जो है कोई भी चीज सिर्फ 2-3 बार चबा के और उसे अंदर ले जाएंगे तो उसका कोई टेस्ट आपके माउथ में नहीं आएगा। नो, द टेस्ट डिडंट चेंज, कोई टेस्ट चेंज नहीं हुआ है। Was there any change in the taste after chewing so many times? जब आप किसी खाने को लंबे टाइम तक चबाते रहते हैं तो क्या उसका टेस्ट चेंज होता है? Yes, of course उसका टेस्ट चेंज होता है। जब आप बहुत लंबे टाइम तक खाने को चबाते रहते हैं, the food seems to be sweet, स्वीट लगने लगता है आपको। ये किस वजह से होता है? जब हमारे सलाइवा के अंदर फूड मिक्स होता रहता है बच्चों, तो वो जो सलाइवा है वो क्या काम करता है हमारा? वो आपके कार्बोहाइड्रेट को आपकी सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। Has anyone at home told you to eat slowly and chew well so that the food digests properly? Why do you think so? Yes, of course your mother keep telling you to eat slowly and chew properly because so that it helps in swallowing food and help to digest well. Imagine you are eating something hard like green guava. What kind of changes takes place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when it swallow? आप कोई भी हार्ड चीज खाते हैं तो उसमें क्या होता है? जब भी कोई हार्ड चीज खाएंगे आप, तब जब उसकी बाइट लेंगे तो वो क्या होगा? उस टाइम हार्ड होगा और थोड़ा सा आपको जो ये गवावा होता है थोड़ा सा खट्टा लगता है, आपको कड़वा टाइप का टेस्ट देता है जब आप उसको बाइट करते हैं। बट जैसे आप उसको चबाते रहते हैं तो आपको धीरे धीरे स्वीट टेस्ट आने लग जाता है और जब आप उसको स्वेलो करते हैं, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट बन चुका होता है, जब आप उसको चबाते रहते हैं तो वो स्वेलो इजीली हो जाता है आपका। थिंक व्हाट डज हैपन, व्हाट डज दी सलाइवा इन योर माउथ डू? आपके सलाइवा क्या करता है आपके फूड के साथ आपके माउथ में? मैंने जैसे अभी आपको बताया सलाइवा क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है फूड के साथ और आपके फूड को सॉफ्ट बना देता है और डाइजेस्टेबल बना देता है। बच्चों ये हम 4th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं
कि फूड को वो डाइजेस्टेबल कैसे बना देता है। आपके जो फूड की डाइजेशन होती है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप जैसे फूड च्यू करते हैं तो वो जो आपका सलाइवा है वो आपके फूड के साथ मिक्स होएगा, जिसे हम अमाइलेज कहते हैं। अमाइलेज आपके फूड के साथ मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद वो क्या बनाएगा, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा ताकि वो आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बच्चों, खाते हैं रोटी वगैरह, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती जब तक वो कन्वर्जन नहीं होगी। तो पहले उसको सिंपल शुगर में तोड़ा जाता है, जो कि माउथ में सलाइवा उसका काम करता है और आपके फूड को जो है सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल बना देता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में क्या है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन द माउथ एंड swallow इट। इन द पिक्चर गिवन बिलो हेयर, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर body, share your picture with your friends. Do all of you have a similar picture? क्या आप सबकी सिमिलर पिक्चर बनेगी। आपको एक ब्लैंक बॉडी दे रखी है, इसके अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाना है कि माउथ के बाद फूड कहाँ कहाँ जाता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, वो सब आपको इसमें दिखाना है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ अभी। देखिए बच्चों, ये है फोटो जिसमें कि आपका माउथ से जो है फूड आप लेते हैं, देन उसके बाद आपका फूड ईसोफेगस में जाता है, जो कि आपकी फूड पाइप होती है बच्चों। देन उसके बाद आपका फूड जो है स्टमक में जाता है। आपको बच्चों यूं क्यों बोला जाता है कि आपको खाना खाते टाइम बात नहीं करनी है, बिकॉज हमारे यहाँ पे 2 पाइप अटैच्ड है। एक तो होती है फूड पाइप, एक होती है वेड पाइप। अगर हम बोलते हैं बीच में, तो हमारी जो नली होती है सांस वाली जो पाइप होती है, खाना उसमें भी जा सकता है और फिर हमें उससे जो है चोकिंग हो सकती है, खांसी आ सकती है और डिस्टर्बेंस होती है खाना खाते हुए। इसलिए खाना जब तक आप खाते हैं तो आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। तो खाना आपका पहुंच गया स्टमक में जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है और जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल शुगर में। फिर उसके बाद वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद बच्चों उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके ब्लड में जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर आपके फैल जाते हैं। और जो वहां पे अनडाइजेस्टेड मतलब वेस्ट लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है आपके वाटर की एब्जॉर्प्शन करना, जितना भी उसमें वाटर होता है उसकी एब्जॉर्प्शन कर लेता है वो, और आपके वेस्ट प्रोडक्ट को फिर वहां से एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ये आपका पूरा था बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। How do you feel when you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we are joking, I am so hungry that I could eat an elephant. देखिए, आप जब हंग्री होते हैं तो आपको कैसा लगता है, आपको कुछ ना कुछ फीलिंग होती होगी। जैसे किसी को जो है हेडेक होने लग जाता है, कोई बच्चा गुस्सा हो जाता है जब उसको भूख लगती है, कोई बच्चा टायर्ड फील करता है जब भूख लगती है, कुछ बच्चे जो हैं वो रोना स्टार्ट कर देते हैं जब उन्हें भूख लगती है। तो इसमें से आपके साथ जैसा होता है वो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता लगता है? बिकॉज एक अर्ज होती है, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, उससे हमें पता लगता है कि वी आर हंग्री। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डोंट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? तो आप बहुत ज्यादा डिजी फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे और आप बीमार भी हो सकते हैं। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? नहीं, आप 2 दिन तक पानी पिए बिना नहीं रह सकते हैं। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? हम जो पानी पीते हैं वो कहाँ जाता है? हम जो पानी पीते हैं वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। यूरिन से निकल जाता है और जो हमें पसीना आता है उससे वो पानी जो है बाहर निकल जाता है। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। अब ये पूरी स्टोरी जो है मैं आपको बताती हूँ क्या है। नीतू जो है वो एक बच्ची है, उसको वो बीमार हो गई है और वो जो है पूरे दिन से उसे वॉमिट हो रही थी और लूज मोशंस हो रहे थे। तो उसके फादर ने उसको जो है एक शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बना के दिया, जिसे ORS भी कहा जाता है। बाय इवनिंग नीतू जो है बहुत ज्यादा वीक फील करने लगी और उसे जो है डिजीनेस भी होने लगी। देन उसके बाद जो है उसके पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए और वहां पर वो फेंट हो गई। फेंट मतलब चक्कर आ गए उसे और वो गिर गई। देन डॉक्टर ने जो है नीतू को एडमिट किया और उसको जो है ग्लूकोज की ड्रिप दी। जब नीतू ने ये चीज सुनी कि उसे ग्लूकोज ड्रिप लगाई गई है वेन्स में, देन वो सोच रही थी कि जब हमारा गेम्स पीरियड होता है तो मैम कई बार हमें ग्लूकोज देती है पीने के लिए, तो ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? तो उसने जो है नर्स थी वहां पर उससे पूछा, तो नर्स ने उसे एक्सप्लेन किया कि योर स्टमक इज अपसेट, आपका स्टमक अभी बहुत अपसेट है क्योंकि आपको वॉमिटिंग और लूज मोशंस हो रहे थे और आप में वाटर लॉस हो गया है, मतलब वाटर की कमी हो गई है अंदर। तो योर बॉडी अभी कुछ भी फूड और वाटर उसके अंदर नहीं है, तो इसलिए आप वीक फील कर रही हैं। ग्लूकोज ड्रिप से जो है आपको क्विकली जो है एनर्जी आएगी और इवन विदाउट ईटिंग, अगर आप कुछ खाएंगे भी नहीं तो ग्लूकोज आपकी जो है पानी की पूर्ति करेगा। और ये चीज उसकी नर्स ने उसे बताई। टॉक एंड डिस्कस में है, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर? आपने शुगर एंड सॉल्ट का जो है एक सॉल्यूशन बनाया होगा। नीतू फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर, उसने नीतू के पापा ने उसको दिया। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैव वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? आप लूज मोशन वाले पर्सन को या वॉमिटिंग वाले पर्सन को ये सॉल्यूशन क्यों दिया जाता है?
बिकॉज लूज मोशन एंड वोमिटिंग जो है लीड्स टू डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कर देती है, आपकी बॉडी में से वाटर की कमी हो जाती है। तो सॉल्ट एंड जो शुगर का सॉल्यूशन होता है, इट कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम फर्दर डिहाइड्रेटिंग द बॉडी, आगे ताकि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा उन्हें ये पानी दिया जाता है, और ये बच्चों के लिए ORS के फॉर्म में भी आता है। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? आपने कभी ग्लूकोज का नाम सुना है और कहीं पे भी इसे लिखा हुआ देखा है, तो कहां पे लिखा हुआ देखा है वो बताइए। आपने ग्लूकोज की बच्चों जो है एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगे टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा। आप ग्लूकोज लेके आते हैं, जो कि आजकल तो अलग अलग पैक में आने लग गया है, नींबू पानी ग्लूकोज, ऑरेंज ग्लूकोज, तो अलग अलग फ्लेवर्स में भी आने लग गया है। तो आप लिखेंगे इसमें येस आई हैव सीन द वर्ड ग्लूकोज रिटन ऑन द ग्लूकोज पैकेट, और आई हैव सीन इट ऑन टीवी एडवर्टाइजमेंट्स और न्यूज़पेपर्स। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देन है हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने ग्लूकोज कभी टेस्ट किया है? हाउ डज इट टेस्ट? टेल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ग्लूकोज कैसा होता है टेस्ट में। देखिए ग्लूकोज जो होता है ना बच्चों, वो शुगर होती है, मतलब चीनी होती है वो। तो आपने ग्लूकोज कभी भी टेस्ट किया है तो आपको उसमें चीनी जैसा टेस्ट आएगा। तो इसमें आप लिखेंगे येस इट इज वेरी स्वीट। Have you or anyone in your family have been given a glucose drip? When and why? Tell the class about it. क्या आपकी फैमिली मेंबर में या आपको कभी भी जो है ग्लूकोज की ड्रिप लगी है, और किस लिए लगी है वो अपने फ्रेंड्स को बताइए, कब लगी है और किस लिए लगी है। Yes, my family member was given glucose drip when he was hospitalized due to sickness. The doctor suggested giving glucose to so that he could recover faster and better. Then Neetu's teacher used to tell the girls to have glucose while playing hockey. Why do you think she did this? वो नीतू की टीचर जो है वो बच्चों को कहती हैं कि आपको जो है ग्लूकोज लेना चाहिए जब आप हॉकी खेलते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कहती हैं? बिकॉज जो ग्लूकोज होता है इट वुड बूस्ट द एनर्जी लेवल इन योर बॉडी, वो आपका एनर्जी लेवल को बूस्ट कर देता है। जब आप कुछ भी खेल रहे होते हैं, आप थका हुआ फील करते हैं, तब वो आपको ये चीज कही जाती है कि आप ग्लूकोज लीजिए। लुक एट द नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। आप नीतू की पिक्चर को देखिए, जो आपको ऊपर पिक्चर दे रखी है, और बताइए कि ग्लूकोज की ड्रिप उसे कैसे लगी हुई है। पिक्चर से आपको कैसे पता लग रहा है कि उसकी ड्रिप कैसे लगी हुई है? आप देख रहे हैं कि ऊपर एक बॉटल है। The glucose is given in a bottle with a tube and needle attached to the bottle which supplies glucose to the Neetu's body. यहाँ पर जो है ड्रिप लगी हुई है, जिसे हम कैन्यूला बोलते हैं, वो यहाँ पर लगा हुआ है और ऊपर जो है बॉटल से अटैच है। तो इस से वो अंदर वेन्स में जा रही है, हमारी बॉडी में जा रहा है। अब बच्चों ये मार्टिन्स विंडो है, इसमें स्टोरी मैं आपको पूरी बता देती हूँ, ये मैंने पढ़ रखी है तो मैं स्टोरी के बारे में आपको बताती हूँ। मार्टिन जो है वो एक सोल्जर है, और ये एक फनी स्टोरी टाइप बना रखी है कि मार्टिन एक सोल्जर है। 1822 में क्या हुआ, जब वो 18 ईयर्स ओल्ड थे, बहुत ही हेल्दी थे, लेकिन उन्हें गोली लगी और गोली से जो है वो सीरियसली हर्ट हो गए। तो डॉक्टर ब्यूमोंट के पास आए वो ट्रीटमेंट के लिए। ब्यूमोंट ने उनकी वाउंड जो है वो क्लीन करी और उनको ड्रेसिंग कर दी। जब वो 1.5 साल बाद उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए दोबारा से आए, तब उन्होंने देखा कि इनके स्टमक में एक बिग होल है और ऊपर जो है एक फ्लैप टाइप बनी हुई है, मतलब उठने और बैठने वाली। देखो ऐसे कि ये जो खाल है ये उठ भी जाती है और इसको दोबारा से ढक भी सकते हैं। और जब आप वो स्किन जो है हटाते हैं तो उससे आपको उसका स्टमक जो है, मार्टिन का स्टमक इजीली दिखाई देता है। और वो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो है उसका फूड भी निकाल सकते हैं स्टमक से, एक ट्यूब डाल के। तो डॉक्टर ब्यूमोंट ने सोचा कि ये तो एक ट्रेजर टाइप में हो गया है, मैं इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं। उस टाइम में जो है तो वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट को उस टाइम तक पता नहीं था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे लिक्विड उसमें मिलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से आते हैं, कैसे मिलते हैं, फूड को सॉफ्ट कैसे बनाया जाता है और कैसे वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ब्यूमोंट ने क्या किया डॉक्टर ने कि उनके स्टमक से कुछ जूसेस निकाल लिए, मार्टिन के स्टमक से ट्यूब की हेल्प से कुछ जूसेस निकाल लिए और फिर उसे एक ग्लास जार में रख दिया। ग्लास जार में रख के उन्होंने क्या किया, जैसे नीचे बता रखा है, एट 8:30 AM उन्होंने क्या किया, उसमें छोटे छोटे 20 पीसेस डाल दिए बॉइल्ड फिश के। इन 10 मिलीलीटर जूस में छोटे छोटे टाइनी बॉइल्ड फिश के जूसेस डाल दिए और उसको टेम्परेचर इतना ही दे दिया जितना हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस होता है। जब उन्होंने 2 PM पे वो चेक किया तो उन्होंने देखा कि फिश के जो पीसेस थे वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके हैं। देन ब्यूमोंट जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ भी वो चेक किया और फिर उसके साथ एक टेबल बनाई कि मार्टिन जो चीज खाते हैं उनको कितनी देर में डाइजेस्ट हो रही है और बाहर जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनको कितनी देर में वो डाइजेस्ट हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो ये बनाई है उन्होंने टेबल। इसमें आप देखेंगे बच्चों, जैसे बॉइल्ड मिल्क देख लीजिए, वो 2 आवर्स में उसके स्टमक के अंदर हो रहा है, लेकिन 4 आवर्स 15 मिनट्स में बाहर हो रहा है। तो इस चीज से हमें, इस टेबल से ये पता लगता है कि स्टमक के अंदर जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो क्विक होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड।
यही बताया गया है। सो व्हाट डज अवर स्टमक डू, स्टमक क्या करता है, उन्होंने ये पाया कि स्टमक में जो होता है बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि आउटसाइड में आप उनको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं जितना वो स्टमक के अंदर, क्योंकि उसे फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। तो इसलिए स्टमक के अंदर हमारा फूड बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है प्रॉपरली और हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आप सबने सुना होगा बच्चों के स्टमक के अंदर जो है वो एसिडिक जूस होते हैं। जब कभी कोई कुछ खाता नहीं है, कोई मतलब जैसे किसी ने फास्ट रखा हुआ है तो वो ये कहते हैं आज मुझे एसिडिटी फील हो रही है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसके ही होती है कि हम कुछ खाते नहीं है प्रॉपरली, और वो जो एसिडिक जूस होता है वो हमारा एसिडिटी प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद जो है ब्यूमॉन्ट का ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसमें एक फनी थिंग भी लिखी हुई है कि और जो एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने वो किसी को शूट करके नहीं किए, वो नॉर्मली जो है लैब में अलग अलग चीजें बनाकर और फिर उससे जो है एक्सपेरिमेंट किए गए, क्योंकि अलग अलग मशीनें आ गई थी कि वो हमारी बॉडी के अंदर देख सकते हैं कि भाई फूड किस तरह से जो है डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, कहां से कहां जा रहा है फूड। फिर उसके बाद जो है बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई थी, तो इस वजह से जो है साइंटिस्ट ने और बहुत एक्सपेरिमेंट इस पे किए। आपका गुड फूड गुड हेल्थ, गुड फूड एंड गुड हेल्थ के बारे में है ये। डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट है, एक रश्मि है, एक कैलाश है। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। डॉक्टर ने क्या पाया, रश्मि है जो 5 साल की बच्ची है, शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड, वो दिखने में 3 साल की लगती है। वेरी थिन आर्म्स, बहुत पतली है, थिन आर्म्स है उसके, लेग्स भी बहुत पतले हैं, एंड अ पोर्ट बेली, मतलब जैसे कि बलून लाइक स्टमक है उसका। शी ऑफन फॉल सिक, वो जो है बीमार बहुत जल्दी पड़ती है। शी ऑलवेज फील टायर्ड, वो हमेशा थकी हुई रहती है और अपने स्कूल में रेगुलरली नहीं जा पाती है। शी डजंट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, वो खेलने की भी उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। Food, she is lucky if she can get a little rice or 1 roti to eat in the whole day. वो जो है वो या तो कुछ उसे थोड़े से राइस मिल जाते हैं या फिर एक रोटी वो खाती है पूरे दिन में। देन है कैलाश जो कि 7 years ओल्ड है और वो अपनी उम्र से ज्यादा लगता है, वो फैट है, फ्लबी है और जो है उसको पेन रहता है उसके लेग्स में, वो भी बहुत एक्टिव नहीं है। ही गोज स्कूल बाय बस, वो बस से जाता है और ज्यादातर टाइम अपना टीवी देखने में लगाता है। फूड क्या खाता है, इट डजंट लाइक टू ईट होम फूड, उसको घर का खाना पसंद नहीं है, दाल राइस वेजिटेबल एंड रोटी। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी, वो चिप्स हैं, बर्गर पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो वो मार्केट से लेता है। तो अब ये इन दोनों की स्टोरी थी। डॉक्टर अपर्णा मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, दोनों की हाइट और वेट वो उसने मेजर की है। देन शी टोल्ड देम, उसने उन्हें ट्रीटमेंट बता दिया है दोनों की प्रॉब्लम का, और दोनों की प्रॉब्लम का एक ही ट्रीटमेंट है, वो है प्रॉपर फूड। जब वो अपनी फूड हैबिट्स बदलेंगे तो उनकी जो है फिजिक में भी चेंज आएगा और उनकी जो है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों में ही चेंज आएगा। डिस्कस में दे रखा है, व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन दी होल डे। बिकॉज देखिए बच्चों, आपको जैसा इस पिक्चर में यहाँ पे बता रखा है, शी इज लकी इफ शी कैन, मतलब कि वो पुअर फैमिली से थी, दैट्स वाई उसके वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन अ होल डे बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली एंड कांट अफोर्ड मोर देन दैट। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्या आपको लगता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैलाश को पसंद होंगे? नो, कैलाश डजंट लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ही हैज अ फैटी एंड फ्लैबी बॉडी, जैसे कि ऊपर बता रखा है, और वो नॉट इंटरेस्टेड है इन फिजिकल एक्टिविटीज, अदरवाइज वो खुद डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको टीवी देखना ज्यादा पसंद है जितना ऊपर बता रखा है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, प्रॉपर फूड से आपका क्या मतलब है? प्रॉपर फूड से यहां पर मतलब है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों? जिसके अंदर प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आपका फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीजें आए उसको कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें वाटर, रफेज, ये चीजें भी इंक्लूड होती हैं। देन वाई डू यू थिंक दैट दी फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर, आपको क्यों लगता है रश्मि और कैलाश का फूड जो है प्रॉपर नहीं था? बिकॉज रश्मि को तो एडिक्वेट फूड मिल ही नहीं पाता था, रश्मि इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड, और कैलाश जो था इज हैविंग ओनली जंक फूड, इसलिए उनका फूड जो है प्रॉपर फूड नहीं कह सकते हम। देन इसमें है फाइंड आउट, टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप अपने दादाजी से पूछिए या अपनी दादी से पूछिए, और एल्डरली पीपल, किसी भी बुजुर्ग बंदे से पूछिए, एंड फाइंड आउट व्हाट दे ईट एंड व्हाट वर्क दे डिड when they were at your age, जब आपकी एज में थे तो वो कितना काम करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज एंड योर डाइट। देखिए जब कभी मैं बात करती थी अपने जो है बुजुर्ग से या फिर अपने फादर से, तो वो हमें हमेशा बताते थे कि हम जो है, हम तो पैदल चल के जाते थे, हमारी इतनी फिजिकल एक्टिविटी थी, तो हम जो आज के टाइम में बच्चे हैं उनकी इतनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। तो हम इसमें लिखेंगे व्हेन वी स्पोक टू अवर ग्रैंड पेरेंट्स और अवर पेरेंट्स, दे यूज टू हैव दाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, एवरीथिंग इन
इन देयर डाइट एंड दे डू लॉट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. बट नाउ आज हम क्या कर रहे हैं, वी ईट लेस वेजिटेबल्स, लेस फ्रूट्स एंड ईट लॉट्स ऑफ जंक एंड वी वॉच टीवी इंस्टेड ऑफ डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज. आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट. आप क्या वो एक्टिविटीज जो है आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी करते थे? नो, ग्रैंड पेरेंट्स की एक्टिविटी जो है बिल्कुल डिफरेंट थी हमसे. वो जो है लॉट्स ऑफ फिजिकल वर्क करते थे, हम जो है थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं. हम टीवी देखना पसंद करते हैं, गेम्स खेलना जो है इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू आउटडोर गेम्स के. अब इसमें दे रखा है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. प्रॉपर फूड जो है हर चाइल्ड का राइट है. यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन. आपने 2 चिल्ड्रन की बात सुनी जिसमें कैलाश जो है उसको होममेड फूड पसंद नहीं है और रश्मि जो है उसके पास फूड है ही नहीं, प्रॉपर मील ले ही नहीं सकती वो. अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर लाइक रश्मि. रश्मि की तरह बहुत बच्चे, हाफ ये कह रहे हैं जो हमारे कंट्री में बच्चे हैं, अबाउट हाफ द चिल्ड्रन, उनके आधे बच्चे देख लीजिए आप, कितनी ज्यादा जनसंख्या है बच्चों की जो गरीब हैं, जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल सकता है. दे डोंट गेट एनफ फूड दैट दे नीड to grow and develop properly. These children are weak. वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, सिक रहते हैं और जो है उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा पुअर रहती है. बट इट इज राइट टू एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड. हर बच्चे को जो है प्रॉपर फूड मिलना चाहिए. अब इसमें आपसे पूछा गया है डू यू नो एनी चाइल्ड हु डोंट गेट एनफ ईट. हाँ बिल्कुल, देखिए आपके आसपास आप बच्चे देखते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं येस आई नो फ्यू चाइल्ड्स हु आर रैग पिकर्स, जो कि आपका कूड़ा उठाने वाले बच्चे होते हैं, या आपने देखा होगा अपने स्ट्रीट्स में भी मिल जाएंगे आपको. तो वो बच्चे क्या होते हैं, दे आर फ्रॉम पुअर फैमिली हु कांट अफोर्ड प्रॉपर मील. वाई डू यू थिंक पीपल सफर फ्रॉम स्टारवेशन. आपको क्यों लगता है कि पीपल जो है स्टारवेशन से मतलब भूख के कारण जो है तंग होते हैं. यस, इसके बारे में आप लिख सकते हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, क्लाइमेट चेंज होते हैं, जो इम्प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज दी जाती हैं, इम्प्रॉपर फूड फैसिलिटीज दी जाती हैं, उसके कारण जो है पीपल सफर फ्रॉम स्टारवेशन. व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम अकर व्हेन वी डोंट गेट एनफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. आपको लंबे समय तक अगर फूड ना मिले तो आपके कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. आपको खाना अगर लंबे समय तक ना मिले, जैसे हमने ऊपर स्टोरी देखी थी नीतू की, तो आपको जो है फेंटनेस हो सकती है, आपको फटीग फील हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, नोजिया फील हो सकता है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मतलब आपका शुगर लेवल बिल्कुल डाउन चला जाएगा अगर आपको जो है फूड नहीं मिलेगा तो. वेयर डू द ग्रेन्स फ्रॉम द फील्ड गो आफ्टर रीचिंग दी मंडीज. देखिए फील्ड के बाद सबसे पहले जो आपका ग्रेन होता है वो मंडीज में जाता है, वहां इनका रेट वगैरह लगता है. रेट लगने के बाद जब रेट फिक्स हो जाता है इनका, फिर उसके बाद जो है आपके ग्रेन को मिल्स में भेजा जाता है, फैक्ट्रीज में भेजा जाता है और स्टोरेज फैसिलिटीज में भेजा जाता है, मतलब जैसे गोडाउन्स वगैरह में जहां आपका ग्रेन स्टोर करके रखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैव यू कम अक्रॉस एनी न्यूज रिलेटेड टू ह्यूज स्पॉइलेज इन मंडीज और गोडाउन्स. क्या आपने कभी ये न्यूज सुनी है कि ह्यूज स्पॉइलेज हुई हो मंडी में या गोडाउन में आपके ग्रेन्स की. कलेक्ट सम न्यूज ऑफ फूड स्पॉइलेज और वेस्टेज ऑन अ लार्ज स्केल इन मंडीज और गोडाउन्स. देखिए हाँ जी स्टूडेंट्स, पीछे एक न्यूज आई थी जिसमें कि एक ऑफिसर ने जो है वार्न भी किया था उन्हें कि टन्स ऑफ दाल जो है वो पूरे गोडाउन में जो है नीचे पड़ी थी, तो वो मतलब खराब हो रही थी, स्पॉइल हो रही थी. तो फिर उन्होंने वार्न भी किया था कि भाई ये दाल जो है या कोई भी स्पॉइलेज जो है ग्रेन की वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि किसी को भी मिल सकता है, जो नीडी पर्सन है उन्हें हम दे सकते हैं, कम दामों पर दे सकते हैं. तो फिर इसलिए स्पॉइलेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए लार्ज स्केल पे कभी भी, इवन स्मॉल स्केल्स पे भी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो इस चीज को बचाने के लिए, जैसे कि अगला आपका पॉइंट दे रखा है कि रीड द न्यूज एंड फाइंड आउट द रीजन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स, हाउ मच सच इंसिडेंट्स बी चेक्ड. वो कैसे चेक किए जाते हैं, तो स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन हम कैसे चेक कर सकते हैं. सबसे पहले तो उसकी स्टोरेज जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से जो है वो स्पॉइल होती है. सेकंड है आपका कि उसको गनी बैग्स में स्टोर करके रखना चाहिए, और दूसरा आपके दीवार से थोड़ा दूरी पे रखना चाहिए, सम डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, क्योंकि वॉल के बिल्कुल साथ लगेंगे तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है पनप जाएगा. आफ्टर एवरी 2 वीक आपको जो है अपना ग्रेन चेक करना चाहिए. देन उसके बाद अगर उसका चेंज कलर में चेंज है या उसमें अनप्लीजेंट ऑर्डर आ रहा है और उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो उसमें डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं और आपको पता लग जाता है कि आपका जो ग्रेन है वो स्पॉइल हो गया है. तो इस चीज से आप चेक कर सकते हैं.